हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अपन डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, सारणिक को कैसे हल करेंगे। उसमें अपने पास डिफरेंट ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो सकता है या फिर 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हो सकता है ना। या तो 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस 3 का सारणिक होगा, है ना। तो इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली कि इसको कैसे हल करना है, कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे सॉल्व करना है, और इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है उसमें अपन ने बात करी थी कि उसके माइनर्स अपन और कोफैक्टर, उसके उप सारणिक और सहखंड अपन कैसे ज्ञात करेंगे। अब आज अपन बात करते हैं कि जो 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है, जो अपने पास सारणिक है, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात कर रखी है। आज अपन ये देखेंगे 3 क्रॉस 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसमें अपन माइनर्स कोफैक्टर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जिसमें 1 2 0 3 -1 5 और 0 2 1 ना। ये अपने पास 3 क्रॉस 3 का एक डिटर्मिनेंट है। अब अपन क्या करेंगे, इसके जितने एलिमेंट्स होंगे उतने क्या आएंगे, माइनर्स, और जितने एलिमेंट हैं, जितने माइनर्स हैं उतने ही क्या बनेंगे, कोफैक्टर, उतने ही उपसारणिक बनेंगे, उतने ही सहखंड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले माइनर्स सारणिक, वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 3 क्रॉस 3 का है तो एलिमेंट कितने हैं अपने पास, 9 है। तो माइनर्स को किससे लिखते हैं, कैपिटल M11 से, फिर M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व, जो माइनर्स है वो कैसे अपने को फाइंड आउट करने हैं। जो कॉन्सेप्ट अपन ने 2 क्रॉस 2 के लिए यूज़ करा था वही आपको यूज़ करना है। तो पहले 1 1 के लिए बात करेंगे। तो ये 1 है अपने पास, है ना। ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। इसके अपन माइनर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका माइनर क्या आएगा, इसका उपसारणिक क्या आएगा। ठीक है, तो ये 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको अपन हटा देंगे, है ना। एक बार जैसे मैंने यहाँ हाथ से इसको छुपा लिया तो क्या दिख रहा है, -1 5 2 1, है ना। तो -1 5 2 1, तो ये इस छोटू डिटर्मिनेंट बन गया, है ना। छोटू डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 1 का क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा, उपसारणिक आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन 2 क्रॉस 2 में भी कर रहे थे। उसमें जैसे सपोज 2 1 0 5 ऐसे कुछ था। अगर 2 के लिए अपने को, मतलब A 1 1 के लिए अपने को क्या करना है, माइनर निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो अपन क्या करते थे, ये जो 2 है वो कौन से रो में आया है और कौन से कॉलम में आया है। तो ये कॉलम और ये क्या हो गया, रो। तो क्या बना था, 5। वहाँ तो एक ही एलिमेंट था तो अपन ने डायरेक्ट उसको लिख दिया था। बट यहाँ पे अगर अपन 1 के लिए बात कर रहे हैं, A 1 1 के लिए, तो ये कौन से कॉलम में है और कौन सी रो में है। तो यहाँ पे क्या बने, 4 एलिमेंट अपने पास आए हैं। तो उनका क्या करना है, एक छोटो डिटर्मिनेंट बनाना है। ठीक है, फिर M12 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो 2 जिस कॉलम में है और 2 जिस रो में है उसको अपन छुपा लेंगे तो क्या आएगा, 3 5 0 1 3 5 0 1। ठीक है, ऐसी M13 के लिए बात करेंगे तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छुपा देंगे तो 3 -1 0 2 3 -1 0 2। ठीक है, इसी तरीके से 2 1 के लिए बात करेंगे तो ये कितना है, 3 है ना। तो ये कौन से कॉलम में आया है और कौन सी रो में आया है। तो कॉलम तो ये रहा, रो ये रही, तो इसको मैंने छुपा दिया। तो क्या है, 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है ना। अभी इनको सॉल्व करेंगे तब अपने को एलिमेंट माइनर मिलेंगे, उपसारणिक मिलेंगे। 2 2 के लिए ये क्या है, -1, ये इस कॉलम में है और इस रो में है। तो इस कॉलम को और इस रो को मैंने छुपा दिया। तो क्या आया, ये कॉलम और ये रो। तो क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1। 2 2 के लिए ये था ना -1, ये कॉलम अपन ने छुपा दिया और ये अपन ने रो छुपा दी। तो 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, फिर 2 3 के लिए बात करेंगे। ठीक है, 5, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है। तो क्या आएगा, 1 2 0 2 1 2 0 2। एक बार के लिए टाइम लग सकता है ना, जब सीख जाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत तेज़ तेज़ कर पाएंगे।
फिर बात करते हैं अपन 3 1 के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, 0 है, तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है, तो क्या है 2 0 -1 5, 2 0 -1 5, ठीक है। फिर 3 2 के लिए बात करेंगे ये अपने पास 3 2 है, तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो 1 0 3 5, 1 0 3 5, ठीक है। फिर M33 की बात करेंगे जो कि 1 है, एलिमेंट A331 है, तो उसकी हेल्प से अपन M33 निकालेंगे। तो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, ठीक है। तो क्या आएगा 1 2 3 -1, 1 2 3 -1, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास माइनस, है ना। माइनस आए नहीं, अभी छोटू डिटर्मिनेंट बने, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में क्या जाता है माइनस, तो 2 × 5 क्या होगा 10, और साथ में माइनस जाएगा तो क्या होगा -10, तो -1 और -10 कितना हो जाएगा -11, ठीक है। फिर 1 2 के लिए निकालेंगे अपन, ठीक है। तो 1 2 के लिए अपने को क्या करना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना और 0 को 5 से, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3, और 0 को 5 से करेंगे तो 0, तो 3 - 0 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1 2 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा M13 के लिए बात करेंगे तो 2 को 6 से और 0 को -1 से, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 6, M13 क्या मिल जाएगा आपको 6। इसी टाइप से 2 1 के लिए, ठीक है। तो 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो फाइनली 2 आ जाएगा। और M22 के लिए बात करेंगे तो 1 को 1 से, 0 को 0 से, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 3 को करेंगे तो 2 -0, तो 2 -0 है तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 1 के लिए बात करेंगे तो 5 को 2 से तो 10 आ जाएगा, और -1 को 0 से तो 0 ही आ जाएगा। 3 को 3 2 के लिए करेंगे तो 5 को 1 से तो 5, 3 को 0 से तो 0, और M32 है वो क्या आ जाएगा 5, और M33 -1 को 1 से तो -1, और 2 को 3 से तो 6, और जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो साथ में माइनस जाएगा, तो -1 और -6 का हो जाएगा -7। तो ये अपन ने क्या करे, इस डिटर्मिनेंट के लिए, इस सारणिक के लिए इसके उप सारणिक निकाल लिए, माइनर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब माइनर के बाद में अपने पास आता है कोफैक्टर, उप सारणिक के बाद में आएगा सेकंड। ये तो माइनर्स हो गई, उप सारणिक, हिंदी में इनको उप सारणिक बोलेंगे, ठीक, उप सारणिक। फिर बात करते हैं कोफैक्टर्स की, इनको हिंदी में बोलेंगे अपन सेकंड। इनको कैसे लिखना है, कैपिटल F से, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। तो यहाँ पे कोफैक्टर पे आपको क्या करना है, जो भी माइनर आया है, ठीक है, तो वो कौन से प्लेस पे है, कौन सी जगह पे है, मतलब उसकी क्या पोजीशन है, उसको अपने को काउंट करना है, ठीक है। जैसे M11 है ना, तो ये क्या बनेगा अपने पास से इसी से माइनर से ही क्या बनेगा, कोफैक्टर बनेगा। बट कोफैक्टर में क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। जैसे 1 को और 1 को ऐड करा, है ना, जोड़ा, तो क्या बना 2 बना। 2 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये जैसा अपने पास माइनर है वैसा का वैसे ही क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा, वैसे का वैसे ही सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे -11 है तो -11 का -11 ही आ जाएगा। अगर इनका अपन सम करेंगे वो क्या बनेगा, ओड, विषम बनेगा, तो साइन चेंज करना है। जैसे ये क्या है 1 2, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो यहाँ पे क्या दे रखा था 3, उसका साइन चेंज करके यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, ठीक है। F13 के लिए बात करेंगे तो 1 और 3 कितना हुआ 4, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। तो माइनर से कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, अपने को क्या करना है, साइन चेंज करना है।
2 1 है, 2 1 कितना हो गया 3, 3 ओड है, विषम है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, 2 की जगह क्या हो जाएगा -2, और 2 2 है, इवन है तो 1 ही रहेगा, 2 3 ओड हो गया, वापस विषम हो गया तो -3 1 इवन है तो 10 का 10, 3 2 ओड है, विषम है तो क्या हो जाएगा फिर 5 का -5, 3 3 सम है 6 बनेगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा -7। ठीक है, जिनकी पोजीशन में सम करने पे क्या आता है आपके पास ओड आता है, विषम संख्या आती है, उनका साइन चेंज करना है और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गई इस डिटर्मिनेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अपन डिटर्मिनेंट को 3x3 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें अपने पास कोफैक्टर्स का क्या रोल होगा वो अपने को समझना है। ठीक है, सपोज मैं R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने बताया था 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, R1 के अकॉर्डिंग, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के और C3 के। तो मैं यहाँ पे इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो R1 में क्या क्या है 1 2 0 लिख लिया। फिर मैंने क्या बोला था, इनके प्लेस को चेक करना है ना, इनके प्लेस को चेक करना है। ये आपके पास क्या है 1 1 है तो पॉजिटिव रहेगा, ये क्या है 1 2 है तो ये क्या होगा नेगेटिव, विषम हो गया ना वापस। ये बात होगी माइनर कोफैक्टर की। अब मैं बता रहा हूँ कोफैक्टर्स को कैसे यूज़ करके अपन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट को जैसे अपन ने सॉल्व करा था वैसे ही करना है। ये 0 है, ये 1 3 है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये भी प्लस का प्लस ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करने हैं, छोटे डिटर्मिनेंट बनाने, छोटू डिटर्मिनेंट है ना। तो 1 जिस रो में आया है और जिस कॉलम में आया है, तो 1 जिस रो में और जिस कॉलम में है तो वहाँ पे क्या है -1 5 2 1, तो इसका एक छोटा डिटर्मिनेंट बना देंगे अपन। ठीक है, फिर 2 की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे -2 क्यों करा, क्योंकि इसका नाम क्या है A12, A12, 1 को 2 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3, 3 क्या विषम है, ओड है तो साइन चेंज करना है ना। इन पे क्या आ रही है पोजीशन, सम आ रही है, इवन आ रही है, तो इनकी पॉजिटिव साइन ही रहेंगी। अब 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, 2 इस कॉलम में है और इस रो में है तो क्या आएगा 3 5 0 1, 3 5 0 1। और फिर 0 के लिए बात करते हैं है ना, तो 0 जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको मैंने छुपा दिया, तो क्या आएगा 3 -1 0 2, तो 3 -1 0 2। अब अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 -1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -1, और 2 को 5 से करेंगे तो 10। जब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में क्या जाता है माइनस, तो -1 -10 क्या होगा माइनस का 11, फिर -2, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 0 को 5 से करेंगे तो 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 0 × 2 को 3 से करेंगे तो 6 और -0, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नोटिस करो आप कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -11 है। ये देखो कितना है -11, यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है -3 है। ये माइनस का लफड़ा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने इसका साइन चेंज करा था, अभी बात करेंगे इसके लिए है ना। फिर 0 × 6, 0 × क्या आ रहा है 6 आ रहा है। मैंने किसके अकॉर्डिंग सोल्व करा था, R1 के अकॉर्डिंग, पहली पंक्ति के अनुदिश सारणी को क्या करा था, हल करा था। ठीक है, सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि जिस भी रो के या जिस भी कॉलम के, अभी तो मैं R1 की बात कर रहा हूँ तो R1 के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, जिस भी R1 के जैसे अपन ने एलिमेंट लिए हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई में उसी के क्या है कोफैक्टर्स है। तो R1 के एलिमेंट क्या है 1 2 0 है ना, तो यहाँ पे क्या है 1 2 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो -2 है, तो आप ध्यान से देखना, इसको मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे -2 × 3 है ना, तो यहाँ पे +2 और -3 ऐसे करेंगे तो सॉरी -6 ही आएगा। समझ में आ रही है बात। तो -2 × 3 था, उसको मैं +2 × -3 कर सकता हूँ, फिर 0 × 6। तो ये आप देखोगे, अब ध्यान से देखना ये क्या बना है अपने पास। इसको हटा देता हूँ मैं अब। ये 1 क्या है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो उसके साथ क्या आया है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा था अभी F11 आया था। कितना आ रहा था -11। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ने सॉल्व करा था ना -1 और -10, तो -11 आया था। ठीक है, और फिर प्लस जब 2 क्या है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, उसके साथ क्या आ रहा है फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का
कोफैक्टर सेकंड आ रहा है, अभी अपन ने बात करी थी, ये निकाला था, ठीक है। तो ये क्या हो गया F12, ठीक है। और फिर क्या है, ज़ीरो क्या है अपने पास, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, उसके साथ क्या आया था अपने पास, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर कितना बना था 6, तो वो क्या हो गया F13। तो ये एक तरीका हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का, है ना। तो क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट दे रखा है 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें बोला है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के आपको क्या करने हैं, माइनर एंड कोफैक्टर बनाने, उसकी हेल्प से ही आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर एलिमेंट के साथ उसी का, मतलब जिस रो की या जिस कॉलम की अपन बात कर रहे हैं उसके साथ उसी का आपके पास क्या हो, कोफैक्टर हो मल्टीप्लाई में, से 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ F12 प्लस 1 के साथ F13, तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये बना है। अब जैसे -1 × 11 करेंगे तो 1 × -11 करेंगे तो -11, 2 × -3 करेंगे तो -6, और ये क्या हो गया 0, तो फाइनली कितना आया -17। तो अपन डायरेक्ट इससे करते तो यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, -17 बनने वाला है, क्योंकि इसी से तो ये फॉर्मूला बना हुआ है, समझ में आ रही है। तो और फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं जैसे मैंने ये R1 के लिए बनाया है, वो ज़रूरी नहीं है कि ये केवल R1 के लिए ट्रू है, ये सब जगह काम करेगा, है ना। डिटर्मिनेंट का आपको सारणी का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इंटरेस्टेड हो कि भैया मेरे तो सेकंड रो को कंसिडर करना है, तो क्या है, सेकंड रो में एलिमेंट क्या है 2 1, फिर क्या है 2 2, और फिर क्या है 2 3। तो इसके साथ इन्हीं के क्या लगाने, कोफैक्टर्स, A21 के साथ F21, A22 के साथ F22, और A3 के साथ A23 के साथ F23। तो अगेन फिर से अपने को क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। ऐसा आप कॉलम में भी कर सकते हो। सपोज मैं C2 कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है A12, ये क्या है A22, और ये क्या है A23, ना प्लस कर दिया। अब 1 2 के साथ 1 2 का कोफैक्टर, 2 2 के साथ 2 2 का कोफैक्टर मतलब सेकंड, ठीक है ना। और 2 3 के साथ 2 3 का सेकंड कोफैक्टर आएगा। तो अगेन फिर से क्या आएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ऐसे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। तो जितने तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं उतने तरीके यहाँ पे बन सकते हैं। समझ में आ रही बात। इसी में बेटा मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ साथ में, वो डिटर्मिनेंट की सारणी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ मैंने 6 फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, 3 ही लिखे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे 1 1 1 2 और 1 3, इनके साथ अगर इन्हीं के क्या लगा दिए जाए, कोफैक्टर लगा दिए जाए, सेकंड लगा दिए जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, है ना। ये किसके एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है। अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो के प्रथम पंक्ति के अवयवों के साथ मैं उसी के सेकंड नहीं लगा के, फर्स्ट रो के जो अपने पास एलिमेंट है उनके साथ उसी रो के कोफैक्टर्स को नहीं लगा के मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर को यूज कर लेता हूँ। दूसरी रो के जो सेकंड है वो अप्लाई कर देता हूँ। से 1 1 के साथ मैंने लगा दिया F21। लगाना क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए 1 1 लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लगा दिया 2 1, है ना। 1 2 के साथ 1 2 लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लगा दिया 2 2 सेकंड रो के, है ना। और 1 3 के साथ क्या लगा दिया 2 3। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आने वाली है, 0। वैल्यू क्या आने वाली है, 0, ठीक है। तो 2 रूल आपको समझ में आ गए। अगर पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर आपके पास कॉलम है ना, पंक्ति या स्तंभ है, अगर उसके एलिमेंट के साथ उसी के आपने क्या करे, कोफैक्टर लगाए हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। उसी के उपसारणी लगाए हैं तो आपको क्या होंगे, सेकंड लगाए हैं तो उससे क्या होगा, आपको जो डिटर्मिनेंट है सारणी का उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर आपने क्या करा, उसके छोड़ के, जैसे फर्स्ट रो को एलिमेंट लिए हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स किसके लगा दिए, सेकंड रो के, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0। जैसे 2 1 की जगह अगर आप कर देते 3 1 3 2 3 3, तो एलिमेंट तो किसके हैं, R1 के हैं, और कोफैक्टर्स किसके हैं, R3 के, तो उस कंडीशन में भी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है ना। अगर उल्टा सीधा कुछ कर दिया, जैसे 1 2 के साथ लगा दिया आपने 3 2,
या फिर 1 1 के साथ लगा दिया 3 2, 1 2 के साथ लगा दिया आपने 1 1 1 और 1 3 के साथ आपने लगा दिया 2 2, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी वो पता नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही, ऐसा कुछ फालतू रूल है नहीं। जो 2 रूल है मैंने आपको बता दिए, जिस रो के या जिस कॉलम के आप क्या कर रहे हो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, अगर उसी रो के या उसी कॉलम के आपने कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर किसी एलिमेंट आपने अलग रो के लिए हैं और कोफैक्टर्स अलग रो के लिए हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो 0 बनेगा। उल्टा सीधा कुछ करोगे तो पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी भी है, अभी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब जो बताया उससे रिलेटेड जो 5th क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 - 3 2 1 - 3 2 4 - 1 2 और 3 5 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फर्स्ट कॉलम है, प्रथम स्तंभ है, उसके आपको क्या करने हैं उप सारणिक और सहखंड निकालने हैं, मतलब माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, और उसकी हेल्प से आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसी की बात करेंगे अपन। केवल सबके फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सबके कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सबके फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसने फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का बोला है तो केवल फर्स्ट कॉलम के निकालूंगा ना। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन माइनर्स, हिंदी में माइनर्स को क्या बोलेंगे अपन, उप सारणिक। ठीक है, तो M11, ठीक है, फिर क्या आएगा M21, फिर क्या आएगा M31। तो पहले 1 1 के लिए बात करते हैं। तो 1 जिस रो में आया है और जिस कॉलम में आया है उसको छुपा दिया तो क्या है -1 2 5 2, तो -1 2 5 2। ठीक है, फिर ऐसे ही 2 1 के लिए बात करेंगे तो 2 1 में कौन है 4 है, तो 4 जिस रो में है और 4 जिस कॉलम में है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया तो क्या आया -3 2 5 2। ठीक, और 3 1 के लिए बात करेंगे तो ये जिस रो में जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा -3 2 -1 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा -2 और माइनस का 10 माइनस का 12, ये आएगा -6 -10, तो ये होगा -16, और फिर होगा -6 एंड -1 को 2 से करेंगे तो -2 और एक माइनस और जाएगा तो +2, तो ये कितना आएगा -4। तो अपन ने क्या करा, फर्स्ट जो कॉलम थे उसके माइनर से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब क्या करने इसी के कोफैक्टर्स, सेकंड F11 F21 और F31। ठीक है, तो M11 कितना आया है -12, और 1 को ऐड करेंगे, क्या इवन नंबर है, सम संख्या है तो साइन चेंज नहीं होगा, -12 का -12 भी रहेगा। फिर आते हैं F21 के लिए, तो 21 कितना मिला था -16, तो 2 को और 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ओड नंबर है, विषम संख्या है तो साइन चेंज होगा, -16 की जगह क्या हो जाएगा +16। और F31 तो कितना है -4, 3 को 1 को ऐड करा तो क्या बना आपके पास 4 बना, 4 सम संख्या है, इवन नंबर है, -4 का -4 ही रहेगा। तो ये तो क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ है कि आप क्या करो माइनर्स और कोफैक्टर्स बताओ। अब इनकी हेल्प से क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, जिसमें अपन कोफैक्टर्स को यूज़ लेते हैं। अपन ने किसके कोफैक्टर्स निकाले हैं, फर्स्ट कॉलम के, है ना, प्रथम स्तंभ के क्या करें हैं सहखंड और उप सारणिक अपन ने निकाले हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए सहखंड यूज़ होगा, कोफैक्टर्स यूज़ होंगे, है ना। तो जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट कौन है, A11 A21 और A31, तो A11 A21 और A31 इनके साथ क्या करना है इन्हीं के
इनके साथ क्या करना है, इन्हीं के क्या लगाने हैं, कोफैक्टर्स लगाने हैं। क्या है, F11 और F21 और F31। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप चाहो तो सिंपल सॉल्व करके भी देख सकते हो, तब भी आंसर यही वाला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास प्रॉपर्टी बनती है। मैंने अभी बताया था आपको कैसे प्रॉपर्टी बनती है। 1 कितना है, 1 है। A11 एलिमेंट कितना है, 1 है, उसका कोफैक्टर कितना है, -12, ठीक है। 21 कितना है, 4, A21 4 है, और F21 कितना है, 16। फिर A31 कितना है, 3, और F31 कितना आया, -4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -12, तो ये कितना हो जाएगा 64, और ये -12, 64 -24, तो 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, तो 40 आपको क्या मिल जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अपन ने कैसे सॉल्व करा है, किसकी हेल्प से सॉल्व करा है, कोफैक्टर्स की हेल्प से सॉल्व करा है, और माइनर कोफैक्टर भी निकाल दी। किसके पूछे थे, फर्स्ट कॉलम के पूछे थे, तो फर्स्ट कॉलम के मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। आई थिंक आपको उसको अच्छे से कर सकते हो, बस कंफ्यूज नहीं होना है। जो ABCD दे रखा है तो उसी में आंसर आ जाएगा, है ना। AHGHPFGFC